महावीर प्रसाद जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विकासनगर में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान व मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल शर्मा, मंत्री शिशु विद्या मंदिर उत्तराखंड ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सुंदर प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने व्यक्ति के जीवन में शिक्षा और शिक्षकों के महत्व को समझाया। वहीं उन्होंने कहा है कि आधुनिक उपकरणों से शिक्षा तो ली जा सकती है, लेकिन संस्कारों के लिए विद्यालय और शिक्षक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल शर्मा ने कहा है कि शिक्षा का जितना आधुनिकीकरण होता जा रहा है, संस्कारों की उतनी ही कमी देखी गई है और शिशु विद्या मंदिर के शिक्षण संस्थानों में किताबी ज्ञान के साथ जीवन के मूल्य व संस्कारों को महत्व दिया जाता है। साथ ही विद्यालय के पूर्व हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के टॉपर रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि व अभिभावकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम व छात्र छात्राओं की खूब सराहना की। सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, विद्या मंदिरों की जो श्रृंखला है वहाँ केवल आधुनिक शिक्षा तो दी ही जाती है, आधुनिकतम शिक्षक भी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों का, भारतीय संस्कारों का, इसका हर स्तर पर ध्यान रखा जाता है। तो ये अपने आप में बिल्कुल एक अलग तरह की संस्थाएं हैं और देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में और राष्ट्रभक्ति का एक यहाँ के टीचिंग करिकुलम का एक इंटीग्रल और इनसेपरेबल पार्ट है। तो जैसा आप देखते होंगे कि हर वर्ष के बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी हमारे प्रदेश में यदि ऊपर के बच्चों की आप गिनती करें तो आधे से अधिक बच्चों का जो मेरिट में होते हैं वो विद्या मंदिरों के बच्चे होते हैं। ये हमारे लिए, मैं तो बहुत बार ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, विधानसभाओं के अंदर कहता हूँ कि सरकारी विद्यालयों में जहाँ मोटी तनख्वाहें हमारे सम्मानित शिक्षकों को मिलता है, लाखों में मिलता है, वहाँ पे वो गुणात्मक शिक्षा कई बार देखने को नहीं मिलती जो यहाँ पे सीमित साधनों में विद्या मंदिरों में जिस प्रकार के शिक्षा में देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से एक प्रेरणा का स्रोत है हम सब के लिए। दुर्भाग्य से भारत में बहुत सारे लोग अनजाने में या किसी भ्रांतिवश उस दौड़ में अपने आप को सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन पाश्चात्य जगत के देश, तमाम सारे वेस्टर्न कंट्रीज, वो अब समझ रहे हैं कि हम विनाश के कगार पर है। इसलिए वो भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपराएं, भारतीय मर्यादाएं, भारतीय चिंतन, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वो तमाम सारे उच्च शिक्षा इत्यादि को सबको किनारे करके और भारतीय चिंतन, हमारा जो सनातन परंपराएं हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उसमें अपने तरीके से योगदान कर रहे हैं, पूरे दुनिया में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं एक बात जरूर कहता हूं, जिसको मैं ऑन रिकॉर्ड भी कहता हूं, कि इस समय कोई राजनीतिक कारण से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोदी जी के शासन काल में यदि मुझे आप कहें कि एक सेंटेंस में टिप्पणी करिए तो जिसे कहना चाहिए ही हैज रीइन्वेंटेड द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। भारत का जो खोया हुआ अतीत था उसको फिर से जागृत करने का काम किया। ये बड़ा काम हो रहा है और इसमें हम सभी लोगों को हाथ बढ़ाना चाहिए।